शहर के मुख्य स्वास्थ्य सामुदायिक केंद्र का हाल बेहाल। मरीज को इलाज के लिए भटकना पड़ रहा है दर दर। जब इस बात की जानकारी प्रजातंत्र टीवी के ब्यूरो चीफ को पता लगी तो उन्होंने मौके पर जाकर हालात देखे तो हालात कुछ इस तरह से थे कि डिस्पेंसरी के कई वार्ड बंद पड़े थे और दंत रोग विशेषज्ञ भी उनकी कुर्सी से नदारद मिले। साथ ही बाल विशेषज्ञ कक्ष भी बंद मिला। ऐसे में मरीजों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। जब इस बारे में डिस्पेंसरी प्रभारी से बात की गई तो उनका कहना था कि डॉक्टर्स उन्हें बिना बताए कुंडी लगाकर चले गए और उन्हें इस बारे में कोई जानकारी नहीं, जिसकी वजह से मरीजों को भटकना पड़ रहा है। बाल विशेषज्ञ कक्षा के बारे में पूछा गया तो प्रभारी ने बताया कि कक्षा क्षतिग्रस्त है। इस पर हमने निर्माण के लिए सीएमएचओ कार्यालय को पत्र भी लिखा हुआ है, जिस पर हमें स्वीकृति मिल गई है और अगले 2 दिन बाद कार्य प्रारंभ हो जाएगा। अस्पताल में गायनिक वार्ड पर भी ताला लगा हुआ मिला तो इस सवाल पर भी अस्पताल की प्रभारी सवाल का जवाब देने से बचती नजर आई और कहा कि सामान चोरी हो जाते हैं इसलिए ताला लगाना पड़ता है। सुरक्षा गार्ड केवल रात्रि के लिए ही उपलब्ध है, दिन में कोई सुरक्षा गार्ड नहीं है तो चोरी का खतरा रहता है, इसलिए ताला लगा हुआ है। अब ऐसे में जब अस्पताल में ताला लगा रहेगा और डॉक्टर नदारद मिलेंगे तो दूर दराज से आए मरीजों का इलाज कैसे होगा, ये तो सोचने वाली बात है। जी बताएं मैम, जिस प्रकार आज देखा गया है कि कई जो हैं ऊपर के कमरे बंद हैं, यहाँ पर जो अपनी ज्ञान की डिस्पेंसरी है, सरकारी डिस्पेंसरी, और कई जगह पे डॉक्टर भी नदारद हैं, और अभी आप बता रहे थे कि जो कमरे बंद किए गए हैं वो डैमेज हैं, इस करके बंद करके और एक ही जगह पर डॉक्टरों को शिफ्ट किया गया है, तो ऐसी क्या परेशानी आपको फेस करनी पड़ रही? सबसे पहली बात तो नीचे एक पीडियाट्रिशियन ओपीडी केवल उसकी डैमेज हुई है और एक डीडीसी की डैमेज हुई है, जो सब अधिकारियों के नॉलेज में है और 2 दिन बाद यहाँ काम शुरू हो जाएगा, है ना। 2 दिन पहले ही सीएमएचओ साहब यहाँ आए थे विजिट करने, उनको सब बता दिया, उन्होंने कारीगर भेजने के लिए भी कहा है, वो आया भी था, सारा देख के चला गया। तो मैम आप बता रहे हैं लंबे समय से आपने लेटर दे रखे हैं, अभी आप बोल रहे थे, अब आप कह रहे हैं 2 दिन में होगा, मतलब बीच में अभी ये चुनाव वगैरह आ गया ना, चुनाव हुए तो मैम 2 महीने से ऊपर होने का समय आ गया, और मतलब आप बता रहे हैं अभी जैसा आपने बताया कि जब सारे कागजी कार्यवाही हो चुकी है, चुनाव के पहले आचार संहिता में ऐसा कुछ रुक जाता है, जब अब सरकार एक्टिव है, सब कुछ कर रही है, फिर कहाँ पर दिक्कत आ रही हो गया ना। अब तो रिसेंटली की बता रही हूँ मैं, हाँ 2 दिन बाद ही कारीगर आने का बोला, उसकी कोई शादी वादी थी तो उसने एस्टिमेट वगैरह नहीं दिया और सीएमओ साहब ने ही भेजा था उसको। बिल्कुल, तो ये तो लंबे, यहाँ पर कितने समय से ये नदारद यहाँ पर जो है डैमेज हो चुकी है, बहुत लंबा समय हो चुका है। लास्ट ईयर हुआ है। मैं लास्ट ईयर हुआ है, आप खुद बता रहे हैं, और अभी कह रहे हैं कि अब आप 2 दिन में, अभी कोई जनहानि हो जाए तो कौन जवाब दे होगा उसका? नहीं जनहानि हम लोग ने सबको उधर बंद ही कर दिया ना, इधर से भी बंद कर दिया था। ठीक है, फाल सीलिंग जो गिर, लेकिन देखा जा रहा है कि जो आमजन है वो एक ही जगह पर, आप आपने वार्ड में उन सभी डॉक्टरों, पीडियाट्रिशियन को यहाँ बिठा रखा है और बाकी वो जनरल ओपीडी है। नहीं मैम, जैसे डबल ये गायनेकोलॉजिस्ट का इधर है सामने जी है। तो वहाँ पे भी गायनेकोलॉजिस्ट अवेलेबल नहीं? आज उनका ऑफ है। आज उनका ऑफ है मैम, अच्छा ठीक है। और जैसे अभी मयंक जो अभी आए थे वो बगैर मुझे बताए चले गए, ये मेरे को अभी आपने बताया जी, वो मुझे सूचना दे के नहीं गए। मैम वही तो कह रहा हूँ कि भाई डॉक्टर को अगर मनमानी करेंगे तो फिर सरकार को कार्रवाई करनी पड़ेगी इस चीज पे। डॉक्टर्स नहीं करते ऐसा, वो मयंक चला गया, पता नहीं क्यों चला गया, बोल के नहीं गया। नहीं मैम, पूर्व में भी सूचना मिलती है कि जब पेशेंट्स यहाँ पर दिखाने आते हैं, कई बार डॉक्टर्स अवेलेबल नहीं होते हैं यहाँ पर, कई बार डॉक्टर्स बहुत लेट आते हैं, ये मैं भी नोटिस करके जा चुका हूँ। ऐसा नहीं है, सारे डॉक्टर हमारे बायोमेट्रिक लग रही है, सभी टाइम से आते हैं। अच्छा, 9:30 तक सारे डॉक्टर्स आ जाते हैं। और मेरा एक सवाल आपसे ये है कि चलिए आपने ये बोला कि यहाँ पर एक कमरे में आपने तीनों डॉक्टरों को, कि जब अभी पूर्व की सरकार में यहाँ पर एक और बिल्डिंग बनाई गई रामपुरा सैटेलाइट हॉस्पिटल की तर्ज पर, तो क्या इन डॉक्टरों को अलग अलग बैठाकर पेशेंट्स को वो सुविधा नहीं दी जा सकती थी ऊपर के लिए थोड़े टाइम शिफ्ट करके? रूम नहीं है, ऊपर वार्ड है मैम, वार्ड है, हाँ जी, और एक गायनी वार्ड है, हाँ, और जो 2 रूम है, एक एक्सरे रूम है जी, ब्लड बैंक के लिए बनाया गया है। तो मैम गायनी वार्ड पे भी ताला लगा हुआ है? गायनी वार्ड तो जब लेबर रूम, जब मैम लंबे समय से देखा गया कि वहाँ पे ताला ही रहता है। नहीं, वार्ड में तो ताला ही लगा कर रखते क्योंकि यहाँ पे 2-3 बार चोरी हो चुकी है। अच्छा, को चुरा के ले जाए, सब नीचे, अधिकतर स्टाफ सारा नीचे ही रहता है जी, ऊपर कोई पेशेंट होता है तो मैम यहाँ पे अभी मैं देख रहा हूँ यहाँ पे गार्ड की भी कोई उपलब्धि नहीं है। गार्ड जो रात में आता है मैम, यहाँ पे गार्ड का देखा गया कि आपकी तो कमी है।
स्टाफ की। हाँ। तो मैम वो तो फिर चोरी का तो होना लाजमी है, क्योंकि अगर गार्ड हो तो चोरी ना हो, इसके लिए आपने क्या गार्ड कदम उठाए? हमारे केवल नाइट की भी लगा रखा है जी। ना, और दिन में तो हमारे राउंड द क्लॉक ड्यूटी करते हैं सपोर्ट स्टाफ वगैरह जो है। ये अभी जो रहेगा अभी 2 से 8 फिर आएगा। तो और ये जो काम इतना लंबे समय से टल रहा है, जो ये मेंटेनेंस का काम है, इसके लिए आपका क्या कहना है, कब तक चालू हो जाएगा? तो मैं चाहती हूँ तुरंत हो जाए, मैं ही चाहती हूँ। आपने किस किस को लेटर लिखा है अभी तक? सबको लिखा है, पहले कलेक्टर साहब को भी लिखा है जी। है ना, और सीएमएचओ साहब को लिखा, और हमारे जो एनयूएचएम के जो हैं जी। स्वास्थ्य के इसके पीडब्ल्यूडी के, उनको भी दिया है। तो क्या ऐसा तो नहीं है कि आपने पूर्व कलेक्टर को लिखा था और नए कलेक्टर भी आए जो उनके चक्कर में कोई डिले हो रहा हो, या अभी जो वर्तमान कलेक्टर है उन्हीं को लिखा था? नहीं, अभी ऐसा कुछ नहीं है जी। हमने अभी दिया है, रिसेंटली 11 तारीख को ही दिया है लेटर। ओके, तो आज मतलब 29 तारीख होने को आ गई है, करीब 16-17 दिन हो गए। साहब ने भेजा है ना, यहाँ जी। पे कारीगर भेजा था और सारा विजिट करके गया है। बिल्कुल। उसके यहाँ कोई शादी थी, कल ही मैंने फोन किया। ठीक है। उसने कहा मैडम मैं परसों से आऊँगा। तो आपका कहने का मतलब है कि जिस प्रकार आज मंगलवार है तो शुक्रवार से काम आरंभ हो जाएगा यहाँ हाँ, वो एस्टिमेट देगा जी। क्योंकि गवर्नमेंट का काम है ना, 3 कोटेशन लिए जाएंगे जी। उससे, तो थोड़ा कागजी कार्यवाही के बाद शुरू होगा। धन्यवाद।